Students, today we have chapter 1 with us, geography revision. As we all know that resources and development chapter is concerned about the resources evaluation and exhaustibility of resources, ऑनरशिप एंड द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट की जो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो हमें किस फॉर्म में ऑब्टेन्ड होते हैं और किस फॉर्म में हम उनको और आगे फर्दर यूज़ करते हैं. हमारा जैसे कि फ्लो चार्ट में हमें क्लियरली विजिबल हो रहा है. ऑरिजिन का मतलब है कि वो हमें जहाँ पे मिलते हैं. एग्जॉस्टिबिलिटी का मीन्स कि वो कितने टाइम तक इस सिचुएशन में इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, वो रिन्यूएबल है कि नॉन रिन्यूएबल है, कितनी जल्दी वो दोबारा से बनते हैं. ऑनरशिप का मतलब है कि कितने और किस तरीके से हम उसको दोबारा से या किस किस के अंडर वो रिसोर्सेज आते हैं. उसको कोई सिंगल पर्सन यूज़ कर रहा है, बहुत सारे लोग मिलकर यूज़ कर रहे हैं, या स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में कि वो कितनी ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं. अगर हम सनलाइट की बात करें, एक टाइम था जब हम सनलाइट को सिर्फ एक नेचुरल रिसोर्स की तरह यूज़ करते थे, बट नाउ अ डेज वी यूज़ रिसोर्सेज एज एन सोलर पैनल. की बहुत सारे आप देखिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, हॉस्पिटल्स में जो सोलर पैनल है, सोलर लाइट्स हैं, उसको हम यूज़ करते हैं. और कई जगह तो बहुत मैंडेटरी हो गया, मैंडेटरी मीन्स कंपल्सरी हो गया कि आपके पास सोलर सिस्टम होना ही चाहिए. ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा चैप्टर के डिटेल में जाते हैं कि रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स क्या है. ह्यूमन्स आर एट द सेंटर रिसोर्स डेवलपमेंट. एक्चुअली ऑल रिसोर्सेज बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे आर पुट टू यूज़ बाय ह्यूमंस. इसका मतलब क्या है, जब तक वो रिसोर्सेज को ह्यूमंस यूज़ नहीं करते उनको हम वैल्यूएबल रिसोर्स नहीं कहते. जब हम उन रिसोर्सेज को यूज़ करना शुरू करते हैं, एक ह्यूमन उसको यूज़ करता है, तभी वो क्या बनता है, हमारा वैल्यूएबल रिसोर्स. ठीक है, क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया है. जो हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसमें इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड टू न्यूमरस प्रॉब्लम्स. कि हम किसी जगह पे तो बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं रिसोर्सेज को और कहीं पे हम बहुत कम यूज़ करते हैं. लाइक indiscriminate use of resources by human beings has led to economic, social and ecological problems. The major problems have arisen due to over-exploitation, irrational consumption and indiscriminate use of resources. Over-exploitation बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पास, जिसको हम वाइजली क्रिटिकली एग्जामिन नहीं कर रहे हैं. हम रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा तरीके से यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन हम देखेंगे कि हमें क्या है रिसोर्स प्लानिंग. कि हमें अपने रिसोर्स को प्लान करना है, सर्वे करनी है, मैपिंग करनी है. ठीक है, और हमें मैच करना है कि हमें किस तरह के रिसोर्सेज चाहिए. हमारे इम्पॉर्टेंस क्या है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की. हमें अपने रिसोर्सेज को कैसे बचाना है और क्यों बचाना है. बचाना हमें उनको ज़रूरी है क्योंकि हम फ्यूचर में देखेंगे तो बिल्कुल ही वो डिप्लीट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे. इसके बाद हमारे पास जितने भी हमारे रिसोर्सेज आते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल हो गया, प्रॉब्लम आती है उसमें सॉइल इरोजन हो गया, सॉइल डेन्यूडेशन हो गया. ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं हमारे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जितने हमारे टाइप्स ऑफ सॉइल हैं. जो इसमें सबसे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है हमारा टाइप ऑफ सॉइल, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल इरोजन. इसके कारण क्या क्या हैं. सॉइल इरोजन क्यों होती है. सॉइल इरोजन होती है कि जब हमारी जो टॉप लेयर है अर्थ की वो रिमूव होना शुरू हो जाती है, उसे हम बोलते हैं डेन्यूडेशन. उसको हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं, DENUDATION. बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है डेन्यूडेशन. इसका मतलब ये है कि जो हमारी मिट्टी है उसकी ऊपरी सतह खराब होनी शुरू हो गई है. इस पूरे चैप्टर में ये इस फ्लो चार्ट के अलावा सिर्फ आपके 2 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं. पहला है आपका कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज और दूसरा आपका जो इस चैप्टर का मैप वर्क है टाइप्स ऑफ सॉइल. ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर में आपने अपने सितंबर एग्ज़ाम्स के लिए जो आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, बेसिकली जो आपके क्या बने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, उन पे आपने ज़्यादा स्ट्रेस देना है. जैसे कि हमारे डाइवर्स एंड रिलीफ फीचर्स ऑफ इंडियन एंड मेंशन वन सिग्निफिकेंस ऑफ ईच, विच स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन हिली एरियाज़. ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विल नॉट ब्रिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ऐसा कोई कई लोगों का ऐसा मानना है कि जितने ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होगी, तो हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी. मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी डेवलप नहीं होगी. बट ऐसा कुछ नहीं है. वो हमारे हाथ में है कि हम उन जो रिसोर्सेज हैं उनको पोटेंशियल हैं वो डेवलप्ड हैं या उसको स्टॉक में रहने देते हैं. वो हमारे ऊपर है कि हम एक स्टॉक में पड़े रिसोर्सेज को कैसे पोटेंशियल बनाते हैं और कैसे हम पोटेंशियल को डेवलप में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, यही हमारे चैप्टर की जो क्विक रिवीजन थी, चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. इसमें आपने अपनी टुगेदर या एवरग्रीन फॉलो करनी है और इसके अलावा आपने सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, वेरी शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं करने. सिर्फ आपने जो स्ट्रेस देना है वो किस पे देना है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पे देना है. थैंक यू स्टूडेंट्स.